लगभग 100 सालों से सोया हुआ एक रहस्यमयी जंगली ट्रोल, जिसे औरत के छूने मात्र से ही अचानक नींद से जाग उठा। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की होगी कि 100 सालों से सोया हुआ ट्रोल अचानक जाग जाएगा। ये देख स्टाफ ने तुरंत अल्ट्रा सिक्योरिटी मोड चालू कर दिया और सारी यूवी लाइट को जलाने के लिए तैयार करने लगा, क्योंकि ट्रोल को सिर्फ उसी चीज से डर लगता था जिससे वो तुरंत फिर से पत्थर में तब्दील हो सकता है। तभी उसी वक्त किसी ने जानबूझकर प्रेस बटन पर कॉफी गिरा दिया, जिससे सारा सिस्टम शॉर्ट सर्किट के वजह से काम करना बंद हो गई, जिससे यूवी लाइट जलने से पहले ही बंद हो गई। उसी वक्त औरत जान बचाकर नीचे की तरफ भागने लगी, लेकिन ट्रोल ने अपने हाथों को मोटे मोटे जंजीरों में बंधा दे उसने गुस्से में जंजीरें तोड़ डाली। बहुत कुछ हल्की सी टक्कर से तहस नहस हो गया। लैब के सारे लोग अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगे, लेकिन एक बदकिस्मत आदमी भाग नहीं सका। अगले ही पल वो चींटी की तरह ट्रोल के नीचे मसल गया। ट्रोल सबको कुचल पाता, तभी नौरा सभी लोगों को लैब के पीछे वाले इमरजेंसी एग्जिट डोर की तरफ लेकर भागती है। अभी वो लोग बाहर निकल पाते तभी उन्होंने देखा ट्रोल ने लैब के सामने वाले छोटे दरवाजे को एक ही झटके में तबाह कर दिया। उसने लैब के सारे मोटे मोटे हाइड्रो पाइप को तोड़ दिया। अच्छी बात ये थी कि उसने ज्यादा तबाही नहीं मचाई और वो मुड़कर सीधे जंगल की तरफ चला गया। उसी शाम सेना ने उसे रोकने की तैयारी शुरू कर दी। ये तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि उसी रात ट्रोल एक बार में पहुंचा। उसने बार के छत को उखाड़ फेंका। फिर वो अंदर सभी लोगों को जिज्ञासावश देखने लगा। मूर्ख इंसान भागने के बजाय फोन निकालकर उसका वीडियो बनाने लगे। तभी उसने अपने विशाल हाथ अंदर बढ़ाया और कुछ लोगों को पकड़कर सीधे अपने मुंह में फेंक दिया। उसने ऐसा कई बार किया। उसी वक्त मिलिट्री वहां पहुंच गई। इस बार हेलीकॉप्टर में यूवी लाइट लगी हुई थी। जैसे ही यूवी लाइट उसके शरीर पर पड़ी, उसका शरीर जलने लगा। सेना ने दोबारा मुड़कर अटैक करना चाहा, लेकिन उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि ट्रोल पास के बिजली के खंभे को उखाड़कर उनके ऊपर फेंक देगा। पहले सैनिक ने अपने साथी का हेलीकॉप्टर क्रैश होते देखा। गुस्से में वो ट्रोल पर हमला करने वाला था, पर लोरा ने उसे रोक लिया। सामने ट्रोल ने उसे एक गुस्से में चेहरे का एक्सप्रेशन दिया और मुड़कर सीधे चला गया। इन लगातार घटनाओं से लोरा को समझ आ गया कि ये इंसानों के बस की बात नहीं है। लोहा को काटने के लिए लोहे की जरूरत पड़ेगी। अगले दिन लोरा सबको पहाड़ों के नीचे बड़े गुफा में ले गई, जहाँ से वो ट्रोल निकला था। वो गुफा के सबसे गहरे हिस्से में जाकर एक छोटे से पत्थर से किसी को संकेत दिया। अगले ही पल गड़गड़ाहट हुई। पता चला गुफा के अंदर एक और ट्रोल था। पहाड़ों के राजा का बेटा। लोरा ने बिना डरे उस टेलीपैथी से ट्रोल से बातें कर रही थी और उसे अपना मकसद समझा रही थी। अगले दिन लोरा उस ट्रोल के सामने खड़ी थी जो तबाही मचा रहा था। वो उसकी तरफ बढ़ पता, तभी जमीन को फाड़ते हुए दूसरा ट्रोल बाहर निकला। अब दोनों एक दूसरे के सामने थे। औरत लगातार चप्पू की मदद से तैरते हुए आगे बढ़ रही थी। तभी उसकी नजर अपने साथी पर जाती है, जो स्पंज के उस पर मूर्छित तैर रहा था। उसने उसको पकड़कर बोर्ड पर लाना चाहा, तभी अचानक उसकी सांसें थम सी गई, क्योंकि उसका सिर्फ आधा शरीर था, क्योंकि शार्क ने उसकी आधी बॉडी खा गई थी। तभी अचानक शार्क ने आधी बॉडी को भी पानी के अंदर खींच लिया। औरत ने अपने सभी साथियों को खो दिया था। वो इस कदर अंदर से टूट गई थी कि उसने गुस्से में खुद को खत्म करना चाहा, लेकिन नस काटने के लिए हिम्मत जुटा नहीं सकी। उसने एक लंबी सांस ली और चप्पू से लगातार तैरते हुए टापू की तरफ जाने लगी। वो टापू के पास पहुंचने ही वाली थी, तभी अचानक शार्क ने लाइफ बोर्ड पर अपने नुकीले दांतों से हमला कर दिया, जिससे सारी गैसें निकलने लगती है। इसी तरह वो उसके पास पहुंच जाती है, लेकिन पीछे 3 शार्क को देख उसने घबराहट में छलांग लगा दिया। किस्मत से वो शार्क के अटैक से बच गई और तैरते हुए बांस के बने तख्ते पर चलने की कोशिश करती है। तभी अचानक उसका हाथ कट जाता है। पीछे से शार्क उस पर हमला कर पाते, तभी किसी तरह वो बोर्ड पर चढ़ जाती है। उसे बोर्ड पर एक बॉक्स मिलता है, जिसमें उसके लायक कुछ जरूरी चीजें थी। मेडिकल किट, बोतल का पानी और सबसे जरूरी चीज एक सिग्नल फ्लेयर गन। उसने तुरंत आसमान की तरफ फायर किया। उसे उम्मीद थी कि शायद कोई आ जाएगा, पर घंटों बीत गए, कोई नहीं आया। तभी उसकी नजर सामने एक औरत पर पड़ती है, जो किसी तैरती हुई चीज के सहारे आ रही थी। वो इसकी बहन थी, जो अभी जिंदा था, लेकिन उसका एक पैर टूट गया था। उसने तुरंत उसकी तरफ एक रस्सी फेंका उसे खींचने के लिए। तभी अचानक पीछे से शार्क आने लगते हैं। शार्क के हमला करने से पहले औरत बोर्ड पर चढ़ जाती है। कुछ देर इंतजार करने के बाद दोनों ने एक साहसी फैसला किया। उन्होंने उसी रस्सी से पहाड़ के ऊपर एक बड़े टुकड़े को बांध देती है और एक लड़की पानी में कूद जाती है। वो शार्क को चिल्ला चिल्लाकर अपनी तरफ बुला रही थी। तभी सामने से एक शार्क उसकी तरफ आने लगती है। वो लड़की पर हमला कर पाती, तभी उसने रस्सी खींच दिया। पत्थर का बड़ा टुकड़ा सीधे शार्क के ऊपर गिरता है, जिससे तुरंत उसकी मौत हो जाती है। लेकिन अभी 2 शार्क बचे थे।